मोदी जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश का संविधान हम बदल देंगे। और ये कौन बोलता है? खुलेआम प्रोग्राम में अनंत कुमार हेगड़े जी बात करते हैं। है किसमें हिम्मत, है किसमें दम अनंत कुमार हेगड़े का निषेध करने के लिए? इनको पेशवाई लानी है, इनको इनकी ही बात लोगों पे छाप देनी है। और ये आधुनिक मनुस्मृति के बदौलत ये 400 क्या 800 भी सांसद चुन के ला सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे गंदे विचारों के लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को धोखा देने की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में लाने की बात करते हैं। ये सही देशद्रोही है। जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर संविधान बदलने की बात करते हैं तो इस देश के असली अंतर्गत शत्रु अगर कौन है तो वही लोग हैं। इनसे बच के रहो, क्योंकि ये देश को खोखला करने वाले हैं। हुकुमशाही आधुनिक हिटलर की बातें यही लोग करते हैं। हमें डर है कि हमारा देश का संविधान ये बदल न जाए। लेकिन बदलने की बात अगर पूर्व मंत्री करता है, जो बीजेपी का नेता है, अगर वो ऐसी संविधान बदलने की बात करता है, तो आप में जो सच्चे भारतीय है, जो सच्चे संविधान समर्थक है, आपको अभी घर के बाहर निकलना होगा और इनको इनकी ही बातों में इनको जवाब करारा देना होगा। क्योंकि मैं आपको पूछने वाला हूं कि अगर देश का संविधान आपके सामने ही ये सत्ताधारी मनुवादी लोग बदलना चाह रहे हैं, बदलने की बातें करते, आप चुप रहोगे? आप चुप रहने वाले हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश को संविधान दिया। ये आपके और हमारी बहुत, आप और हम खुश नसीब है कि इस देश का लोकतंत्र बचाने का काम भारत के संविधान ने अगर किया है, तो उनको बदलने की हिम्मत इस सरकार में, इस सरकार के लोगों में, और जो गलत बातें फैलाते हैं उनमें कैसे आ गई? मेरे प्यारे भाइयों, देशवासियों, एक बात सुन लो। बीजेपी के नेता अनंत कुमार हेगड़े, जो पूर्व मंत्री है, मोदी जी के कट्टर समर्थक है, वो ये बात करते हैं कि हमें 400 पार अगर आपने चुनकर सांसद दे दिए, समझो मेरी बात, अगर मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 400 पार कर दिए, 400 सांसद अगर भारत में चुन के दे दिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश का संविधान हम बदल देंगे। और ये कौन बोलता है? खुलेआम प्रोग्राम में अनंत कुमार हेगड़े जी बात करते हैं। है किसमें हिम्मत, है किसमें दम अनंत कुमार हेगड़े का निषेध करने के लिए? इतनी बड़ी बात कह दी। अभी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ, तभी ये संविधान बदलने की बातें करते। आपको अगर बीजेपी के चुन को देना होगा, 400 सांसद अगर चुन के देने होंगे, तो आप संविधान विरोधी है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं नहीं बात कर रहा, अगर 400 पार हो गए तो उनकी हुकूमत होगी इस देश पर, मोदी जी की हुकूमत होगी इस देश पर। किसी भी चुन के कोई भी आओ, चुनकर कौन सी भी पार्टी आ जाए, लेकिन अगर हमारा संविधान हमारा श्वास है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, ये बदलने के लिए दिया या इस देश के हित के लिए दिया? आप महाराष्ट्र के हो या उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो या झारखंड के हो, तमिलनाडु के हो या आंध्र प्रदेश के हो, पंजाब के हो, किधर से भी हो, लेकिन आप भारतीय है। आपको भारतीय बोलने का, रहने का
और पूरा हक का अधिकार, हमारा पूरा हक भारतीय संविधान ने दिया। और उसी संविधान को बदलने की बातें अगर ये संविधान विरोधी मनुवादी लोग अगर करते हैं तो उन्हें संविधान नहीं चाहिए, उन्हें मनुस्मृति चाहिए। जो जो संविधान विरोधी है वो मनुस्मृति समर्थक है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही मनुस्मृति जलाकर इस देश को भारतीय संविधान दे दिया। अपना मजहब किसी का कोई भी हो सकता है, किसी की पार्टी कुछ भी हो सकती है, किसी के विचार कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भारतीय है, इस भारत में रहने वाले लोग हैं, अगर आप किसी भी राज्य के रहवासी कहाँ के भी हो, लेकिन आप पहले भारतीय है। लेकिन उस भारतीय को उनका भारतीय हक इस भारतीय संविधान ने दिया है, जो आपका और मेरा श्वास है। जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान का ही नाम रहेगा, और संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन जिसका पार्लियामेंट में बहुमत होगा, जिसके ज्यादा सांसद होंगे, जिसकी जितनी भागीदारी, उस वही लोग वहां पे उनको जो भी चाहिए उनकी हुकूमत के बदौलत वो कुछ भी कर सकते हैं। आप संविधान बदलने दोगे? आप संविधान बदलने के साथ होए? आप 400 सांसद चुन के देंगे? आप मोदी जी के साथ है तो अगर अनंत कुमार हेगड़े जी बोलते हैं कि 400 सांसद आने के बाद हम संविधान बदलने वाले हैं, बदल देंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप उनके साथ है? ये खरी अब भारतीय लोगों की लड़ाई है। हमें उस्काया जाता है, उकसाने के बाद आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो गलत बातें करते हैं उनके पीछे कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बोलता, कोई उस पर अमल नहीं करता। मेरे प्यारे भारतीय भाई बहनों, मेरी मन से यही गुजारिश है, आप जाग जाओ। आपको अभी से लोकतंत्र बचाना होगा, आपको अभी से संविधान बचाना होगा। आपको भारतीय नागरिक किसी के भी जाति धर्म के हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या ओपन वाले हो, कोई भी हो, लेकिन भारतीय हो, तो आपका संविधान बदलने की बात अगर इसी शख्सियत में दिल्ली में बैठे हुए लोग अगर कर रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको पेशवाई लानी है, इनको इनकी ही बात लोगों पे छाप देनी है। और ये आधुनिक मनुस्मृति के बदौलत ये 400 क्या 800 भी सांसद चुन के ला सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में अगर एक बात बैठ गई तो वही बैठ गई। लेकिन हम सबको एक विचारों से सबको एक होना होगा, भारतीय होकर एक होना होगा और लोकतंत्र बचाना होगा, नहीं तो अपना संविधान बदला जाएगा। जो भी कुछ करना है, आपको करना है, हमें करना है, अगर करना है तो सब मिलकर करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय संविधान।